तब राजा को याद आया वो नाम जिसे उसने मिटाने की कोशिश की थी। लेकिन जायरो को वापस लाना आसान नहीं था। वो अब हीरो नहीं, एक कैदी था जिसे दुनिया से नफरत थी। सरकार ने एक नया कानून बनाया, हीरो पनिशमेंट एक्ट। देश के सबसे खतरनाक मुजरिमों को जेल से निकाला गया। हत्यारे, चोर, धोखेबाज और उनका लीडर बनाया गया जायरो को। इनकी टीम का नाम रखा गया पनिशमेंट हीरो कॉर्प्स। सेनापति ने कहा, तुम्हें देश के लिए लड़ना होगा। जायरो हंसा, मैं क्यों लड़ूं उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी ये हालत की। तब उसे बताया गया इस यूनिट का असली सच। ये कोई आज़ादी नहीं थी, ये एक सुसाइड मिशन था। उनके गले में बंधा पट्टा उन्हें भागने नहीं देगा। और सबसे खौफनाक बात, उन्हें एक श्राप दिया गया है। अगर वे दानवों से लड़ते हुए मर जाते हैं तो उनकी मौत अंत नहीं होगी, उन्हें फिर से जिंदा किया जाएगा। सोचिए, आपका शरीर फट गया है, हड्डियां टूट गई हैं, आप मर चुके हैं, लेकिन आपको जबरदस्ती वापस खींचकर लाया जाता है। टूटे हुए शरीर को जोड़ा जाता है और फिर कहा जाता है, जाओ फिर से लड़ो। ये अमरता नहीं है दोस्तों, ये नर्क है। और फिर शुरू हुआ तांडव। जायरो के हाथ में तलवार नहीं बल्कि नफरत थी। उसने दानवों को काटना शुरू किया। वो किसी को बचाने के लिए नहीं लड़ रहा था, वो बस अपना गुस्सा निकाल रहा था। उसकी फाइटिंग स्टाइल बदल चुकी थी। अब वो कोई नोबल नाइट नहीं था, वो एक जंगली जानवर की तरह लड़ रहा था, काटता हुआ, चीरता हुआ। एक पल के लिए लगा कि जायरो मारा गया, उसका शरीर कुचल दिया गया था, लेकिन तभी उसका खून उबलने लगा, मांस के लोथड़े वापस जुड़ने लगे। पनिशमेंट सिस्टम एक्टिवेशन। वो फिर खड़ा हुआ, दर्द से कराहते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए। उसने उस दानव की आंखों में देखा और कहा, क्या बस इतना ही दम है तुम में? उस दिन दुनिया ने देखा कि उन्होंने किस चीज़ को आज़ाद कर दिया है। वो हीरो नहीं था, वो दानवों से भी बड़ा राक्षस बन चुका था। तो दोस्तों, ये थी सेंटेंस टू बी अ हीरो की शुरुआत। ये कहानी हमें बताती है कि सबसे बड़ा दानव कोई सींग वाला राक्षस नहीं, बल्कि इंसान का अपना डर और लालच होता है। जायरो अब आज़ाद होने के लिए लड़ रहा है, लेकिन क्या वो कभी इस श्राप से मुक्त हो पाएगा या वो पूरी दुनिया को जला देगा? अगर आपको डार्क, गोर और साइकोलॉजिकल एनिमे पसंद है तो ये शो आपके लिए ही बना है। आपको क्या लगता है, क्या जायरो को इंसानों से बदला लेना चाहिए? कमेंट में येस या नो लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोकें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।